हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसजी इंस्टीट्यूट। एमएसजी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में बातें करेंगे क्लास 7th के साइंस सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम साइंस के सिलेबस में क्या कवर करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। बेटा जो साइंस है वो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपके स्टडी पर्पज से। पहला फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायो। इन तीनों से मिलकर साइंस बनती है। वैसे तो साइंस के बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट हमें बेसिक वे में ये तीनों ही पढ़नी है अपने क्लास 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। तो चैप्टर में हम डिनोट करते रहेंगे कि कौन सा चैप्टर बायो का है, कौन सा फिजिक्स का और कौन सा केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा। और आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि हमें साइंस क्यों स्टडी करनी पड़ती है। बेटा हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, उसमें बारिश भी होती है, उसमें तूफान भी आते हैं, उसमें ओले भी गिरते हैं, उसमें स्नोफॉल भी होता है। ओके। और उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के एनिमल से इंटरेक्ट करते हो, काफ़ी टाइप्स के पेड़ पौधे देखते हो, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, मैग्नेट भी है आपके पास, मैग्नेटिज्म भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ओवरऑल वर्ल्ड में जो काम करती है, वो साइंस काम करती है। तो बेटा उस साइंस को हम तब समझ पाएंगे जब हम उस साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिंपली कितना आसान हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि पौधे अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं और एनिमल अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, और हम जो ह्यूमन बीइंग हैं अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। ह्यूमन में कौन सा ऑर्गन का क्या वर्क होता है, कौन सी डिसीज़ कैसे आती है, और किस पर्टिकुलर फूड को खाने से हमें किस टाइप की एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट किस से मिलेगा, प्रोटीन किस से मिलेगा, फैट किस से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बेटा साइंस में कवर होती हैं। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, साल्ट क्या होता है। आपको पता है कि जो आप सब्जी में नमक खाते हो NaCl वाइट कलर का, वो साल्ट होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें आपको साइंस में जानने के लिए मिलती हैं, जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए, आपकी रूटीन लाइफ के लिए और होल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए हमें बेटा साइंस स्टडी करनी है ताकि हम सोसाइटी के बारे में, इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जान सकें। ठीक है बेटा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं पता नहीं हमें क्यों साइंस पढ़ाते रहते हैं। मेरे बेटा जानना बहुत ज़रूरी है, और जानने के लिए चाहिए नॉलेज। जब नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो हमारे पास सभी चीज़ों के आंसर्स होंगे, और आंसर्स होंगे तो हम सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होती है स्टडी, और इसलिए ज़रूरी होती है स्टडी के अंदर साइंस की स्टडी करना। ठीक है बेटा। तो चलिए चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ कंटेंट आप पढ़ लेना बेटा, रीडिंग किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन पावर आपकी होती जाएगी, और जब कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा तो फिर आप चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे, और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, याद रहना शुरू हो जाएगा। बट रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है बेटा। समझने वाली चीज़ कभी नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बेटा, अगर हमें जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा, और खाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो बेटा प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, एनिमल्स को भी, और ह्यूमन बीइंग को भी। तो वो न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, किस किस मोड्स में होते हैं, किस किस रूप में न्यूट्रिशन होते हैं, और प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ऐसे ही सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, ग्रास से मिलते हैं, वो ट्री की लीव्स खाते हैं, वहाँ से फीड करते हैं। और कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, उनको कहाँ से मिलते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। ठीक है बेटा। इसी तरह से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम गॉड ने हमारे अंदर, हमारी बॉडी में फिट किया, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। और एनिमल का जो फीडिंग सिस्टम होता है, उसकी किस टाइप के मोड्स होते हैं, किस तरह से एनिमल फीड करते हैं। फीड करते हैं मतलब अपने खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। ओके। जैसे बेबी फीड करता है ना, बेबी फीड करता है बचपन में, बेबी का जो फूड होता है वो स्पेशली मम्मी का दूध पीता है वो। ठीक है। ओके। मिल्क पीता है। तो सिंपली इसी तरह से एनिमल जो फीडिंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो फीडिंग करते हैं, तो वो फीडिंग में क्या रिसीव करते हैं, वो न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। और उन्हीं न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 आ जाएगा। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर 1 चैप्टर 3 है बायो से रिलेटेड है। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। बेटा फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मतलब जितनी हमारी जो भी, जैसे हमारा क्लॉथ है, टी शर्ट है, आपकी स्कूल की शर्ट है, स्कूल की जीन्स है, पैंट है, कुछ भी है, वो सब क्लोथ्स फाइबर से बने होते हैं। फाइबर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। तो फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे,
और कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो मैनमेड होते हैं, ठीक है बेटा, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? एनिमल फाइबर्स, सिल्क होता है वो एनिमल से निकाला जाता है, और कोई एक वूल होता है जो भीड़ से, मतलब वो भी एनिमल से निकाला जाता है वूल। तो फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फाइबर टू फैब्रिक, बेटा ये वाला जो चैप्टर आता है वो केमिस्ट्री में आता है। किस में आता है? केमिस्ट्री में। फाइबर टू फैब्रिक केमिस्ट्री में आता है। ओके, ये किस में आएगा? केमिस्ट्री में। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बेटा हीट। देखो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और अच्छे से टेम्परेचर होता है तो हमें गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि मौसम में हीट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है। तो बच्चे हीट बढ़ने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट क्या है, हीट क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ हीटिंग एटमॉस्फेयर। तो बेटा हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्यों होता है, और हीट किस तरह से ट्रांसफ़र करती है। मतलब ये लोहे की रोड है, सपोज करो ये लोहे की रोड है और हमने इस साइड इस पे यहाँ पे नीचे कैंडल रख दी है, तो कैंडल जलाएगी और ये वाला पार्ट गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। लेकिन बेटा जो गर्म होगा, जो हीट होगी ना, वो यहाँ से लेके ट्रांसफ़र करते करते इस एंड तक पहुँच जाएगी। जब काफ़ी टाइम तक हीट होता रहेगा तो यहाँ इस एंड से लेके इस एंड तक हीट पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे भी हमें हॉटनेस फील होगी। तो मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, हीट के बारे में। तो ये है बेटा फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। एसिड होते हैं, जैसे HCl होता है, आपने सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। तो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, साल्ट होते हैं, वो सब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और कुछ इनके इंडिकेटर होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये चीज़ एसिड है या ये बेस है। और बेटा जब एसिड और बेस को मिला देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। एसिड में भी पावर होती है और बेस में भी पावर होती है, ओके। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए, इसमें पॉजिटिव पावर होती है और इसमें नेगेटिव पावर होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो यही न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 तो बेटा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 6 भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग के लिए आपने देखा होगा कि जब लोहा कहीं पे ओपन एरिया में पड़ा हुआ होता है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो उसी रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग कैसे लगता है, ओके, क्यों लगता है, क्या कारण होता है, क्या रीज़न होता है रस्टिंग का। चैप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। बेटा वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और किस क्लाइमेट में किस टाइप के एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग किस में बेटा, विंटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, समर में भी और रेनी सीजन में भी। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ विंटर में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समर सीजन में, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रेनी सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग हैं उन सबका एक अडेप्टेशन है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। तो उन सब के बारे में जानेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 बेटा विंड्स। देखो विंड्स होती हैं, कभी आपको पता है कि टेरेस पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको ही विंड बोलते हैं अगर वो स्पीड से चले, ठीक है बेटा। तो विंड्स होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उन सब के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। सॉइल, बेटा सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज पार्ट ऑफ आवर अर्थ, ठीक है बेटा। अगर सॉइल नहीं होगी तो क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, पक्का। तो बेटा चैप्टर नंबर 9 सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। सॉइल क्या होती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और आजकल बहुत सारे केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, फार्मिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके सॉइल में बहुत ज़्यादा पॉइजन जा रहा है, तो इसी को सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या कैसे होता है, वो सब जानेंगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है बेटा। सॉइल क्या है, एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइफ, रिसोर्सेज फॉर लाइफ, ठीक है बेटा, जो हमें गॉड गिफ्टेड है। ये सॉइल क्या है, गॉड गिफ्टेड है और ये नेचुरल सोर्स है। टाइप्स के कितने सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं और क्रॉप्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है चाहे वो एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म जहाँ भी वर्ड आएगा, बायो का वर्ड है ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, एनिमल आएंगे, प्लांट्स आएंगे और लिविंग बींग्स आएंगे। लिविंग बींग्स का मतलब एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो, जैसे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिखाई नहीं देते, जैसे वायरस, बैक्टीरिया,
तो उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो बेटा सांस लेने की प्रक्रिया किस तरह की होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उस बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 10 में। जैसे आपको पता है हम लोग CO2 बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो जस्ट अपोजिट वे में काम करते हैं, वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और CO2 इनहेल करते हैं। तो वो सब कैसे जानते हैं, चैप्टर नंबर 10 में उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है एनिमल में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, और ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गॉड ने जो लंग्स वगैरह हमारे बनाए हैं सांस लेने के लिए प्रॉपर, वो किस तरह से डिज़ाइन किए हैं, क्या क्या होता है, वो सब चैप्टर नंबर 10 बायो का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बेटा एनिमल और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। जैसे ब्लड है, हमारी ब्लड जो है बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक ब्लड कैसे जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, ओके, जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो किस तरह से वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके क्या फंक्शन है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है बेटा, ब्लड का क्या फंक्शन है। और ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो ब्लड है वो हार्ट से ही हार्ट पंप करता है, मतलब हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई करना। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और कुछ सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स में जिनसे प्लांट्स फीड करता है, तो वो प्लांट्स तक कैसे जाते हैं सब्सटेंस। ठीक है बेटा। कि यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होता है, ब्लड का होता है, या हमारी जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड में जो न्यूट्रिशन मिलते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस चैप्टर में स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने देखा होगा, हम एक छोटा सा गमले में, ये पॉट है, गमले में एक छोटा सा बीज लगाते हैं, जो छोटा सा बीज होता है इतना सा, लेकिन उससे आगे चल के 5-6 साल में, 3-4 साल में, 2 साल में इतना बड़ा ट्री बन जाता है। तो वो ट्री कैसे बनता है, किस तरह से वो ट्री बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक तरह से पैदा होना। तो वो किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सीड कैसे डिस्पर्जल होते हैं, तो डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, स्पेशली प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में चैप्टर 12 में। चैप्टर नंबर, तो बेटा ये भी बायो से रिलेटेड टॉपिक हो गया चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 में मोशन एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का टॉपिक हो गया बेटा। मोशन का मतलब, मेरा ये पेन अभी मोशन में है, चल रहा है ना, अब ये रुक गया यहाँ पे, तो ये मोशन में नहीं है। ठीक है, ये स्टैटिक है। क्लियर। तो मोशन एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, टाइम का मेजरमेंट करते हैं, स्पीड क्या होती है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्पीड का आपको पता होता है, स्पीड कैसे निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं या मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। तो वो सब हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट कैसे बनता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है और क्या इसका इफेक्ट है, वो सब हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम है होते हैं, जैसे आपके घर में जो होगी वो वायरिंग होगी, और वायरिंग का एक प्रॉपर डायग्राम होता है। इसी तरह से जो आपके घर लाइट का बोर्ड होगा, ओके, जिसमें स्विच लगे होते हैं, उसका एक प्रॉपर डायग्राम होता है, जिसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, सॉकेट होते हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल का चार्जर प्लग इन करते हो ऐसे करके, तो उसका एक प्रॉपर डायग्राम होता है। वो सर्किट डायग्राम क्या होता है, ओके। और जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, आपने देखा होगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो होता है, तो अगर वो कंटिन्यू फ्लो होता रहे, जैसे कोई बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है लाइट से, तो जब कंटिन्यू करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे ना वो हीट अप होने लगता है, चाहे वो वायर हो या इलेक्ट्रिक बल्ब हो, एलईडी हो, वो हीट अप होने लगता है। तो बेटा हीट अप क्यों होता है, क्या हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बारे में जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 15 लाइट। बेटा लाइट, अगर लाइट नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। आपने देखा है कि सन लाइट है, तो बेटा लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो लाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है बेटा, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइट्स के बारे में। तो लाइट्स के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि लाइट किससे बनी होती है, किस किस कलर से बनी होती है, और काफ़ी सारे टाइप्स के मिरर्स होते हैं, काफ़ी टाइप्स के लेंसेज होते हैं। आपने भी पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, ओके। तो इस तरह के मिरर और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, और किस मिरर का क्या वर्किंग होती है, किस लेंस की क्या वर्किंग होती है, और लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वाइट लाइट क्या काम करती है, कलर्ड लाइट क्या काम करती है, क्या कंपोजिशन होता है इसमें, और सनलाइट कैसे आती है, सनलाइट में कौन कौन से कलर होते हैं। तो डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 15 में फिजिक्स में। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर के बारे में बताया जाएगा। बेटा जी पढ़े लिखे बच्चे हो आप,
आ चुके हो 7th क्लास में, तो आपको वाटर के बारे में पता होना चाहिए। इट्स ए नेचुरल रिसोर्सेज और ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, ग्राउंड वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, और वाटर का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम लॉन्ग टाइम तक उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, अच्छे से यूज़ कर पाएँ। वाटर ख़त्म तो हम भी ख़त्म, ठीक है बेटा। तो आपको इसलिए चैप्टर नंबर 16 वाटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट्स अवर लाइफ लाइन। बेटा टाइटल देखो, फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ भी नहीं रहेंगी, बिकॉज फॉरेस्ट आर अवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट का मतलब एक बहुत ज़्यादा ट्री हो और उसी के एक पर्टिकुलर लैंड एरिया को बोला जाता है फॉरेस्ट। तो बेटा फॉरेस्ट का होना भी हमारे लैंड एरिया पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट में होते हैं ट्री, और ट्री से हमें मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो हम भी नहीं मिलेंगे, सिंपल। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन गायब, हम भी गायब इस अर्थ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल रह जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। विदाउट फॉरेस्ट, विदाउट ट्री, विदाउट ऑक्सीजन। तो बेटा फॉरेस्ट क्या है? एक टाइप का इकोसिस्टम है। बात करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओके। और फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 में। नेक्स्ट वेस्ट वाटर स्टोरी। बेटा आप समझते हो आजकल वाटर वैसे प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वाटर लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको ऐसे ही बनाया नहीं जा सकता नेचुरल वाटर को, ठीक है। आर्टिफिशियल तो बना सकते हैं बट नेचुरल नहीं बना सकते हैं। तो बेटा वो वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है, तो वाटर को वेस्ट किया जा रहा है, उस वेस्टिंग को कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए, और उससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेस्ट वाटर सैनिटेशन, ठीक है बेटा, वेस्ट वाटर सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है बेटा। देखो वेस्ट वाटर सैनिटेशन, आप जैसे सैनिटाइज एक वर्ड होता है, सैनिटाइज मतलब तो है साफ रखना, बिल्कुल स्वच्छ रखना, क्लीन, ओके, नीट एंड क्लीन। तो वेस्ट वाटर को कैसे सैनिटाइज किया जाए, कैसे साफ़ किया जाए, इसी तरह से वेस्ट वाटर सीवेज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो एक और ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे इस नेचर में, ठीक है बेटा। तो वो सब देखेंगे। और वेस्ट वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, वेस्ट वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। तो बेटा वो प्रोसेस क्या होते हैं और वो किस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उन ट्रीटमेंट प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या नाम होता है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 16 में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बेटा ये था आपका साइंस का सिलेबस। टोटल 16 चैप्टर्स हैं आपके साइंस में, ओके। तो बेटा ये आपका सिलेबस है, और कल से हम साइंस का चैप्टर 1 करेंगे अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। जो भी आपका चैप्टर 1 होगा साइंस का वो हम देखेंगे। और बेटा ये ज़रूरी नहीं कि हम सीरीज़ में पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, लिंकिंग होगा, ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट आपने जान लिया कि साइंस क्यों ज़रूरी है, हम क्यों साइंस पढ़ रहे हैं, क्यों सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि बेटा हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। जब पता होगा कि क्या पढ़ना है तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ओके। आपको पता है आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए कुछ प्रिपेयर तो करोगे ना, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, मतलब अपनी बुक्स लगाओगे, अपने क्लोथ्स अरेंज करोगे, सब कुछ करोगे। तो पहले हमने अरेंज कर लिया है आज, और कल से हम स्टडी करेंगे। तो बेटा ये था आपका साइंस का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं बेटा आपके सोशल साइंस के सिलेबस पे। क्लास 7 का सोशल साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या कवर करने वाले हैं, देखते हैं। तो बेटा क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस है बेटा, क्लास 6, 7 और 8, इसमें बेटा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जिसको हम हिस्ट्री बोल देते हैं, सेकंड जिसको हम ज्योग्राफी बोल देते हैं, थर्ड जिसको हम पॉलिटी बोल देते हैं। तो बेटा 6th में आपने जो स्टडी किया वो किया एंशिएंट इंडिया के बारे में। अब 7th में स्टडी करोगे हिस्ट्री में मिडियावल इंडिया के बारे में, और 8th में स्टडी करोगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, ठीक है बेटा। तो ये आपका हिस्ट्री में सिलेबस रहेगा। तो 7th में हम बात करेंगे मिडियावल इंडिया के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री क्या है, ये कैसे ये डिवाइड किया गया। बेटा हमारी हिस्ट्री को, जो इंडिया की हिस्ट्री है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंशिएंट, मिडियावल और मॉडर्न इंडिया, ठीक है बेटा। मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट क्या है बेटा, 2500 से 712 BC तक, सॉरी BC, यस BC, ठीक है बेटा, ये था एंशिएंट। और मिडियावल का पीरियड था 712 से 170 7 AD तक,
तो ये मिडियावल था। मॉडर्न इंडिया का पीरियड होगा 1707 से 1947 तक, ये मॉडर्न इंडिया होगा, जब तक फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, वो पर्टिकुलर डे तक पढ़ेंगे हम हिस्ट्री को। पर वो आपका 8 पार्ट में, क्लास 8 में आएगा, भी 7th में हम पढ़ेंगे मिडियावल इंडिया को। तो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे इस ड्यूरेशन में 712 1707, यहाँ तक हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमारी जो हिस्ट्री रहने वाली है वो मिडियावल इंडिया की रहने वाली है। देखते हैं बेटा। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। जो भी 1000 ईयर में जो भी चेंज आएंगे वो चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नए राजा आए होंगे और उनके कुछ राज्य रहे होंगे, कुछ नाम होगा, उसके बारे में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलता है यहाँ से, एक हिस्ट्री का पार्ट है ये, दिल्ली सल्तनत, ठीक है बेटा। मतलब कुछ राजा हुए थे, उन्होंने दिल्ली जो हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है उस पर राज किया था। बहुत सारे किंगडम हुए हैं और उनके बहुत सारे किंग्स हुए हैं, ठीक है, डायनेस्टी हुई है। तो उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी सल्तनत डायनेस्टी। तो काफ़ी वास्ट है ये, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बाद आए थे बेटा मुगल्स। आपने बाबर का नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, जहांगीर जिसने ताजमहल बनवाया, शाहजहां, ठीक है बेटा, इन सब का नाम सुना होगा। वो आए थे मुगल एम्पायर में। तो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। कुछ रूलर्स जो रहे हैं और उन्होंने जो बिल्डिंग बनवाई हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक है बेटा। और भी रूलर्स थे, अकबर ने बहुत सारे फोर्ट बनवाए हैं, जैसे इलाहाबाद फोर्ट बनवाया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद डोर जो है, बुलंद दरवाज़ा, वो बनवाया था, ठीक है बेटा। तो वो सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि किस रूलर ने क्या बिल्डिंग बनवाई। कुछ टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टाउन थे। कुछ ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो व्यापारी थे। और कुछ क्राफ्ट पर्सन ऐसे आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कोई आर्टिस्ट था, कोई अच्छा डांसर था, कोई अच्छा म्यूजिशियन था। तो वो चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में बेटा जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, नोमाड्स, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और कुछ सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है बेटा। तो आप उस टाइम के जो मिडियावल इंडिया के टाइम में था उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। बेटा आपको पता है कि हमारी जो इंडिया में है वो बहुत सारे रिलीजियस गुरुज आए हैं, रिलीजियस मास्टर्स आए हैं। तो उन्होंने हमें मतलब गॉड से कनेक्ट किया, कुछ रिलीजियस टीचिंग्स दी। तो कुछ उनके डिफरेंट पाथ्स थे, डिफरेंट मेथड्स थे। तो वो पाथ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस पर्सन का क्या पाथ है। जैसे आपने गुरु नानक देव जी का नाम सुना होगा, गुरु अर्जुन देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का। तो उनके बारे में हम सिख धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में काफ़ी सारा स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में, ठीक है बेटा। ये स्पेशली रिलीजियस टॉपिक होगा, ठीक है। चैप्टर 9 में द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। बेटा कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग कल्चर्स होते हैं। जैसे 100 ईयर्स कल्चर कुछ और था, 50 ईयर्स बिफोर 50 ईयर्स कल्चर कुछ और है, प्रेजेंट में कुछ और है, और आने वाले 100 ईयर्स में कल्चर कुछ और होगा। तो टाइम टू टाइम कल्चर चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो मिडियावल इंडिया है, ये वाला जो ड्यूरेशन का जो कल्चर थे, उन कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए, कुछ नई पॉलिटिक्स में कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन हुए, कुछ नए रिफॉर्म्स हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। वो कब हुए? 1700 से 1800 के बीच में। तो वो रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है बेटा। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस फॉर क्लास 7th। नेक्स्ट आते हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस पहला बताएगा कि बेटा हम सब इक्वल हैं। इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है कि हम सब इक्वल हैं, सब समान हैं, कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करना। ऑन इक्वालिटी के लिए बेस पे पहला चैप्टर है बेटा। गवर्नमेंट पता है गवर्नमेंट क्या होती है और हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है, आपको पता है कोरोना चल रहा है और कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट जारी करती है। तो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है वो चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मतलब मोदी जी, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है मतलब योगी जी, अपने अगर यूपी के हिसाब से बात करें, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, ठीक है बेटा। 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग है, स्टेट गवर्नमेंट की किस तरह से वर्क करती है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। हमारी सोसाइटी में ग्रोइंग अप एज ए बॉय एंड गर्ल्स, बॉयज़ किस तरह से अपब्रिंगिंग की जाती है, बॉयज़ की किस तरह से अपब्रिंगिंग की जाती है, गर्ल्स की मतलब उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, किस तरह से वो बड़े होते हैं, किस तरह से खाना पीना होता है, किस तरह से एजुकेट होते हैं, किस तरह से वो आगे जाके वेल सेटल्ड होते हैं। और इंडिया के
इकोनॉमी में एक बूस्टअप करने के लिए इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 4 में कि बॉयज़ और गर्ल्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे ग्रोइंग अप होते हैं। वुमेन चेंज द वर्ल्ड, आपने देखा बेटा आज हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक पोस्ट पे मैन भी हैं तो वुमेन भी हैं, तो वुमेन ने वर्ल्ड में ए लॉट ऑफ चेंज, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा चेंज लाई है वुमेन। तो वो चेंज क्या है, कैसे आया, क्या पहले स्थिति थी, क्या अब सिचुएशन है, आने वाले टाइम में क्या होगी, ठीक है। तो वुमेन की सिचुएशन के बारे में, वुमेन की कंडीशन के बारे में इस चैप्टर में बातें करेंगी। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया आपको पता है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो भी सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर, आज तक, ये सब क्या है बेटा, ये मीडिया के एग्जाम्पल्स है। तो कुछ मीडिया के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। मार्केट्स अराउंड अस, बेटा हमारे आसपास काफ़ी मार्केट्स हैं, ठीक है, कुछ तो ग्लोबल मार्केट हैं, कुछ डोमेस्टिक मार्केट हैं, मतलब हमारे लोकल मार्केट्स हैं, और ग्लोबल मार्केट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, जापान। तो मार्केट्स अराउंड, हमारे अराउंड आसपास हमारे किस टाइप के मार्केट्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। अ शर्ट इन द मार्केट, कोई आपको कोई पर्टिकुलर स्टोरी दी जाएगी यहाँ पे, और उस स्टोरी के बेस पे एक कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के, वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अ शर्ट इन द मार्केट। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, बेटा मैंने कहा चैप्टर 1 में ऑन इक्वलिटी, वैसे हम बात करते हैं कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, कोई जाति पाति नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद, फॉलो होने के बावजूद भी फिर भी इक्वलिटी समाज में नज़र नहीं आती है, फिर भी भेदभाव किया जाता है। वो बड़े लोग हैं, वो रिच हैं, वो पुअर हैं, वो बड़ी कास्ट वाला है, वो छोटी कास्ट वाला है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए अभी भी राइट नाउ 2021 में भी स्ट्रगल चल रहा है उसके लिए। तो उस स्ट्रगल के बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 9 में, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, क्या स्ट्रगल चल रहा है, किस तरह से इक्वलिटी को इम्पेयर किया जाता है, उस सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी बेटा क्लास 6 में आपने पढ़ा, आपने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा, अर्थ के बारे में भी पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, तो उसी का थोड़ा सा लेवल अप करके आपको क्लास 7 में ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। आपके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, अर्थ के बारे में आपने पढ़ लिया कि अर्थ में मतलब क्या होती है, किस तरह से हमारा टाइम मेजरमेंट होता है, ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अब हम अर्थ, तब तो अर्थ के बारे में पढ़ा था, अब हम इनसाइड अर्थ, अब हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे, मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे, और अर्थ के अंदर जाके देखेंगे अर्थ के अंदर क्या है। सोचो बेटा, अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या क्या मिल सकता है, मिट्टी भी मिलेगी और कुछ भी मिलेगा क्या, सोचो, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे, हमारी अर्थ डे टू डे किस तरह से चेंज हो रही है। बेटा डे टू डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हमारी अर्थ गर्म होती जा रही है, तो वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसका एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, इट विल बी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3। बेटा एयर, एयर इज अ नेचुरल सोर्स, वाटर इज अ नेचुरल सोर्स। तो एयर का और वाटर का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वही हमने साइंस में भी पढ़ा है, वही ऑलमोस्ट लगभग हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, कुछ उसी व्यू से। तो जानेंगे एयर और वाटर के बारे में कि हमें कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पॉल्यूटेड हो रहे हैं ये। और बेटा नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन जो आपके पेड़ पौधे हैं जिन्हें जानवर खाते हैं, जैसे खरगोश घास खाता है या कुछ जो एनिमल है वो पत्ते खाते हैं पेड़ों के, तो वो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जो जंगली जानवर होते हैं जैसे लोयन है, तो वो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, ठीक है बेटा। ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारा एनवायरनमेंट कैसे है, हमारा एनवायरनमेंट किस टाइप का है, ठीक है बेटा, उसमें कैसे सेटलमेंट होता है, हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, और हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे अभी कम्युनिकेशन ही तो कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, और उन वर्ड्स में प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो बेटा लैंग्वेज की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उसी डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। देखो बेटा आप डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिलते हो, लोगों से भी मिल सकते हो, पेड़ों से भी मिलते हो, मतलब उनके इंटरेक्ट करते हो प्लांट्स से, एनिमल्स से। तो ह्यूमन किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है उसके बारे में बताया जाएगा चैप्टर नंबर 8 में। डिस्कस में डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, ठीक है बेटा, वो चैप्टर क्लास 6 में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और इसमें भी हम उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, अब बेटा पता है आपको एयर हो गया, सॉइल हो गया, कुछ डेजर्ट होते हैं जो कि आपको पता है इंडिया में, राजस्थान में है डेजर्ट का काफ़ी एरिया, और अगर ग्लोबल में बात करेंगे वर्ल्ड में तो अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट है ना।
था। ओके, सहारा अफ्रीका में और थार इंडिया में है। ठीक है बेटा, तो लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट में डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट में लाइफ किस टाइप की लाइफ होती है, कैसी लाइफ होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। सो बेटा इट वाज योर सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो बेटा इस लेक्चर में हमने, आज के लेक्चर में डिटेल डिस्कशन किया सिलेबस के बारे में, डिटेल डिस्कशन ऑफ सिलेबस ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एज वेल। तो बेटा आई होप इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। कल हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा शेड्यूल मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर वीडियो। सो हैव ए ग्रेट डे, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग।